मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बाग पे निकला हूँ और ये देख रहे हैं कि दो रंग का मंजर बना हुआ है। इधर रोशनी है ढेर सारी और इधर बादल हैं। ऐसे लग रहा है और गरज रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश आई कि आई। मैं अभी भी अपने वाक रूट पे हूँ, कोई नहीं देख रहा हूँ इधर। सिर्फ आपके महसूस होने के लिए जो है ना, ये थोड़ा सा मैंने ऑन किया है। अब देखें कैसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। हरियाली सब्जा, इधर सफ़ेदी नज़र आ रही है। कैमरा भी नहीं पहचान पा रहा अभी किस जगह को कैसे फोकस करूं। कुदरती है कादर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कहा जाता है कुरान पाक में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वही ज़ात है जो हर चीज़ पर कादर है, यानी हर कुछ सब कुछ करने पर कादर है। हमारा इस पर पूरे यकीन है, ईमान है कि कुरान में जो कही गई बात है वो हर तरह से अटल है, हकीकत है। मैं कह रहा था कि कुरान पाक की हमारे यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल की गई किताब जो खालिक और मालिक ने जो है भिजवाई, उसकी हर बात अटल है। उसके सही होने में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। हमारा पूरे यकीन है, ईमान है। ऐसे चलते ही जहन में आ रहा था कि जब किसी के लिए आपकी ज़ात, आपकी बात बेमानी हो जाए तो नफ्सियाती अज़ियत से बचने के लिए रास्ता बदल देना ही बेहतर होता है। यानी आपकी ज़ात किसी के लिए तकलीफ़ दे है, अज़ियत का बायस बन गई है, आपकी बात, आपकी ज़ात यानी आपका मिलना भी उसे पसंद ना हो, तो उसमें बेहतरीन हल क्या है? बेहतरीन जो नज़र आता है सीन वो यही है कि आप रास्ता बदल दें, अपने आप को और उसे उस अज़ियत से बचाएं जो एक दूसरे को देखने पर लगती है। ज़ाहिर है वो आपको अलग करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपकी बात का गलत मतलब लेगा, गलत अंदाज में उसको जो है वो गलत मानी देगा, गलत रंग देने की कोशिश करेगा। तो वो यकीनन जो है उस हवाले से जो आप भी तकलीफ़ में आएंगे, और वो तो पहले ही आपको देखते ही उसको तकलीफ़ होने लग जाती है, वो तकलीफ़ में आ जाता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आए बाएँ शाएँ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजाहतों से आप आगे गुजर गए हुए हैं, आपका तल्लुक़ वजाहतों से आगे गया है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसे आपको तलाश करना है, उसे भी देखना है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो नौबत यहाँ तक है कि हम एक दूसरे पर मिलने से जो है कुतराते हैं। अगर मिलना पड़ जाए तो तकलीफ़ में आप जाते हैं, तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ से बचने के लिए यही है। अगर तो वो आपका करीबी दोस्त है, करीबी अजीज़ है, राजदार है, आपके साथ रहता है, तो उसको मनाना ज़रूरी है। और मनाया तभी जाएगा जब आप जो है उस फॉल्ट को, उस तकलीफ़ देने वाली बात को ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो दरार आई है, एक दूसरे से दूर हुए हैं, एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बने हैं। उस चीज़ को निकालना है, उस कांटे को पहले निकालना है जो आपको चलने नहीं दे रहा। वो दोनों तरफ से एक बेहतरीन मीटिंग होना बड़ा ज़रूरी है, प्यार से, मोहब्बत से, जिसमें इख्तलाफ हुए बगैर, इख्तलाफी बातें छेड़े बगैर जो है आप अब देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी जो है कहीं कहीं बारिश के कतरे जो हैं वो गिर रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये देख सकते हैं आप बादल गहरा है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देख रहे हैं आप बादल ऊपर गहरा है हर तरफ से, और इधर से हमें नई लहर उठती हुई भी नज़र आ रही है। पसंद आ रहा है ये सीन, और मैं यहीं रुका खड़ा हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें वो कांटा निकालना है जो हमें चलने नहीं देता। तो वो ज़ाहिर है जब आप बैठेंगे, मिल के बैठेंगे, बैठ के जो है आप तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर जो आपको वो फॉल्ट, क्योंकि जब एक नेक नीयती से
उस फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आप इस चीज़ से डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि ये मेरा ताल्लुक जो है किसी तरह बच जाए, टूटना नहीं चाहिए, तो फिर आपको ज़रूर कोई ना कोई उसका हल निकलेगा भी सही, मिलेगा भी सही। तो इस तरह से कभी भी वो अच्छे दोस्त को जो है वो खोना नहीं है, अच्छे ताल्लुक को जाने नहीं देना, उसको बचाना है। अपने अजीज़ को अगर अजीज़ है तो मज़ीद कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ, उस ताल्लुक के साथ वो सिर्फ़ एक अजीज़ नहीं जाएगा, बहुत से लोग चले जाएंगे, बहुत सी दरारें आएंगी, बहुत से मामला बिगड़ने का खदशा है। उसको किसी तरह उस ताल्लुक को बचाने के लिए उस फॉल्ट को, उस खामी को, उस सुराख को ढूंढने की ज़रूरत है, उस खला को ढूंढने की ज़रूरत है जो किसी वजह से आया है, जो किसी वजह से दरार पड़ी है। खुलूस नीयत से ये सब होगा। अब इधर आप देख सकें तो ये नया बादल जो है ना वो नई लहर बन के उठ रहा है, समझ भी नहीं आ रही है। देखिए कितने गहरे बादल हैं, और जो इसको बादल को अगर ऊपर वाले बादल को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, और उधर से उठने वाला बादल बड़ी स्पीड से, उधर से उठने वाला बादल जो है बड़ी स्पीड से उठ रहा है। क्योंकि बड़े कह गए हैं कि किसी भी तरह से ताल्लुक को जाने नहीं देना, ताल्लुक को बचाना है, और कीमती ताल्लुक होता है। ताल्लुक, अच्छे ताल्लुक जो हैं वो कहीं खोने नहीं जाने। अच्छे ताल्लुक जो होते हैं, अच्छे, अभी मैं गिरने लगा था, अच्छे ताल्लुक जो हैं वो किसी भी तरह से खोने नहीं चाहिए, उनको समेट लेना चाहिए, अपने साथ मिला लेना चाहिए। और अगर कहीं आकर के नज़र आए कि उस ताल्लुक के बिगड़ने की वजह आपकी कोई बात है, आपका कोई वाक़या है, आपकी तरफ से हुई कोई तकलीफ़ है, कोई बात ऐसी है जिसके वजह से ताल्लुक में दरार आई है, तो उस फॉल्ट को, उस नुक्स को, उस कमी को, उस कोताही को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो ताल्लुक चल पाएगा। ये इस इलाके के ज़िम्मेदार हैं हमारे इसरार साहब, वो फिर उनसे अलैक सलैक है तो वो बातें कुछ करने लग गए थे, इंटरप्शन हो जाती है बाज़ औक़ात। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये जा रहे हैं, हेलो हाय अलैक सलैक, तो बहरहाल किसी से इलाके के ज़ाहिर रहने वाले होते हैं। तो ये साथ ही इनका इधर घर है, ये खेतों में घर होते हैं, जैसे ये नज़र आ रहा होगा आपके पीछे, कच्चे ही होते हैं, ज़ाहिर माल मवेशी यहाँ रखे हुए होते हैं। तो अभी इधर बस्ती है इनकी, इसी बस्ती से ये आए हैं, इधर है, और देख रहे थे, कह रहे थे वो अगर देख सकें गुंबद नज़र आ रहा होगा एक, ये वाला, इस बस्ती में रहते हैं ये, और यही रास्ता इसमें से आ जाते हैं। और ये मेरा जो है ये वॉक रूट भी है, वॉकिंग भी मेरी इसमें होती है। और मुझे ये देखें, ये काले बादल जो हैं, और अगर आपको सुन रहा हो तो बारिश की बूंदें जो हैं वो आवाज़ पैदा कर रही हैं, अगर सुन रही हो तो। ये बादल जो है ना वो ख़तरनाक दिख रहा है, जो वो नीचे से नज़र आ रहा है, ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये काफ़ी, इसमें से ज़रा वो इतनी रोशनी नहीं है, इतनी इसमें रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन उधर से वो बहुत ही काला नज़र आ रहा है अगर मैं देखता हूँ तो। हाँ, ये कह रहा था कि अगर वो ताल्लुक और रिश्ता जो है वो आपके अपनों में है, आपके ताल्लुकदारों में है, रिश्तेदारों में है, तो उस ताल्लुक को मज़ीद बचाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ बहुत से ताल्लुक जुड़े होंगे। वो आपके चाचे का लड़का हो सकता है, आपके चाचू हो सकते हैं, आपकी उनके घरों में शादी हुई हो सकती है, कि उनकी आपके घरों में शादी, यानी मामला मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। आपकी किसी हरकत की वजह से वो ताल्लुक टूटता है तो वो यकीनन वो रिश्ते जो है वो ख़राब होने का खदशा है। अब आवाज़ बारिश की तेज़ हो गई है, और मुझे जो है थोड़ा सा बैक फुट पे जाना होगा, क्योंकि रास्ते चूँकि ये कच्चे होते हैं, इसलिए पूरा मेजरमेंट तो नहीं होता। गारा वगैरह है वो लग सकता है, कपड़े ख़राब होने के खदशे भी हैं। क्योंकि यहाँ, हालांकि यहाँ अच्छी खासी रोशनी हो गई है, और बारिश की बूंदें जो हैं आप ये पानी में देख सकते हैं आ रही हैं।
ये आप पानी में देख सकते हैं बूंदें आने शुरू हो गई हैं। देख रहे होंगे, यकीनन आपको नज़र आ रही हैं। तेज़ तेज़ जो है ढेर सारी बूंदें इकट्ठी आने शुरू हो गई हैं। ये देख रहे होंगे अगर आपको नज़र आता हो तो। हालांकि ऊपर जो है वो थोड़ा सा ही कोई नहीं है, ये देखिए छोटा सा बादल है, इतना नहीं है। और जैसे चलते चलते जो है ना वो जैसे चलते चलते उससे पानी संभला नहीं है और उसने बरसाना शुरू कर दिया। और तेज़ तेज़ वो छत है उसके ऊपर, उसके ऊपर से आवाज़ अच्छी खासी आ रही है। वो लोहे की टीन की छत है। ये एक हम यहाँ इधर भाना बोलते हैं। बात हो रही थी कि जब किसी के लिए आपकी ज़ात, आपकी बात जो वो तकलीफ़ दे या अज़ियत का बायस बन जाए, तो मज़ीद अज़ियत से, नफ्सियाती अज़ियत से बचने के लिए बेहतर है कि आप रास्ता बदल दें। लेकिन रास्ता अगर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उस तल्लुक़ को तोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता, उस तल्लुक़ के तोड़ने छूटने पर बहुत से बिगाड़ पैदा होने का खदशा है। तो उस तल्लुक़ को किसी तरह बचाएं, ख़ास तौर पर अगर वो आपकी अज़ीज़दारी में है, शरकतदारी में है, रिश्तेदारी में है, तो उस तल्लुक़ से सिर्फ आपका तल्लुक़ नहीं टूटेगा, मुतासर नहीं होगा, दूसरे लोगों के ताल्लुकात भी जो उसमें भी कोई बिगाड़ आने का खदशा होगा, उसमें भी आकर के कोई दूसरे लोग आपकी किसी बात की वजह से अगर बिगाड़ है, तो उस ताल्लुक़ के टूटने का, उस ताल्लुक़ की मुसीबत बनने का, उस ताल्लुक़ के अज़ियत बनने का दूसरों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आप भी ज़िम्मेदार होंगे। तो अगर आप कहीं कसूरवार हैं, आप ऐसा पुर्जा हैं जो मशीन को चलने नहीं दे रहा, तो आपको चाहिए कि आप जैसा भी हो अना को छोड़ें। आप राइट पे हैं, रॉन्ग पे हैं, इस चीज़ को छोड़ दें और जाकर उस ताल्लुक़ को बचाएं, जाकर सॉरी करें, माज़रत करें, जो भी हो किसी तरह से। क्योंकि यहाँ आप अपने आप को नहीं, दूसरों को अज़ियत से बचा रहे हो। आपका वो अमल जो किसी तरह से दूसरों को अज़ियत से बचाता हो, वो किसी भी तरह काबिल नफ़रीन नहीं होता, काबिल तारीफ़ होता है, पसंद किया जाता है। इसलिए ताल्लुक़ बचाना ज़रूरी। हाँ, कुछ बातें तय कर लो कि यार हम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी वजह से, आपकी वजह से, ये अलग होने की वजह से ये ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। इससे बचना है जिस तरह से हो सकता है। अल्लाह हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, शुक्र शक्र होने की, मोहब्बतें बांटने की जो है वो तौफीक दे, अच्छा करने की तौफीक दे, किसी के लिए तकलीफ़ दे बनने की तौफीक बिल्कुल भी न दे। इस चीज़ के हम मुतहम्मिल नहीं हैं, क्योंकि अगर हम किसी को तकलीफ़ देते हैं तो तकलीफ़ें, मसाइब हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द भी रहेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें जो हमारे ज़िम्मे, हमारे इर्द गिर्द लगी होती हैं, उसको हम ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि गंदम बोकर गंदम ही आती है, चना नहीं आता। हमने जो गंदम बोई है, हमने जो उसूल ज़ाब्ता बोया है, हमने जो तकलीफ़ बोई है, वो तकलीफ़ ही हम काटेंगे। इससे बचना है। अल्लाह हमें अच्छे की, बेहतर करने की तौफीक दे और किसी को भी तकलीफ़ देने की तौफीक से बचाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नस्र। वस्सलाम।